नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में दो पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित हैं, राजियारा दूहा और नागदमन। राजियारा दूहा का हम अध्ययन कर चुके हैं। नागदमन के मूल पाठ के क्रम में आज तीसरे क्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं। नागदमन भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं से जुड़ी हुई नाग लीला का प्रसंग है, जिसमें उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग का दमन किया था। यहाँ दमन का अभिप्राय उसके विष के प्रभाव को कम किया था, उसके विष को समाप्त किया था। मारने का यहाँ उल्लेख नहीं है। अतः दमन के संबंध में हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने कालिया नाग को मार दिया था, केवल दमन किया। यहां प्रसंग चल रहा है। माता यशोदा बाल कृष्ण भगवान को उठाती हैं कि गायें दूहने का समय हो गया है, गायें आवाज दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जागते हैं और अपने मन के अनुकूल कलेवा करते हैं, भोजन करते हैं और गोपियों, अन्य गोप बालकों के साथ और गोपियों की गायों को लेकर वे यमुना नदी के किनारे आ जाते हैं और यमुना नदी पे सभी लोगों का जो गोपाल श्री कृष्ण का और गोप बालकों का और अपार गायों के समूह का एकत्र हो चुकी हैं और वहां सभी तरह की आवाजें इधर उधर से आ रही है और यमुना नदी के तट पर बहुत शोर मच गया है। यहां तक का प्रसंग हम कल देख चुके थे, आज हम देख रहे हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ, गोप बालकों के साथ, नगर की सभी गायों को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, तब वे बालक, सभी जो गोप बालक हैं, वो अब कह रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे। और वो क्या कहते हैं, देखिए, रमने के लिए कहते हैं, खेलने के लिए कहते हैं। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब अपन सब जने खेल खेलेंगे। रमेवा सबे साथ सुहेक रागे, कहे कीजिए कान भीरू विभागे, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी बिचारी, किया सार का लोक बेहू किनारो। देखिए, बालकृष्ण भगवान उन सब गोप बालकों में वरिष्ठ हैं, बड़े हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता भी है। तो जितने भी गोप पालक हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं और वह प्रस्ताव क्या कहते हैं, एक स्वर में सब प्रस्ताव है। रमेवा सबे साथ सुहेक राग, एक राग में, एक स्वर के साथ, कोई दूसरी आवाज नहीं, एक स्वर में वे क्या आवाज लगाते हैं, रमेवा सबे साथ। रमेवा खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे। रमेवा सबे, सभी लोग खेलेंगे। साथ सुहेक रागे, एक राग के साथ, एक राग में सभी लोग एक स्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अब हम खेल खेलेंगे। रमेवा सबे साथ सुहेक रागे, कहे कीजिए कान भीरू विभागे। और भगवान श्री कृष्ण कहे कीजिए, और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, कहे कीजिए, करो काने। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, कान्हा आप हमें भीरू कहते हैं, जिसको हम लोग भीड़ू भी कहते हैं, जो दल में, जो टीम में जो सदस्य होते हैं उनको भीड़ू कहते हैं। दल जो है ना, उस दल में जितने भी साथी खिलाड़ी हैं उनको भीड़ू कहा जाता है कि आप दो दल बनाइए और दल में छांटिए खिलाड़ियों को। कहे कीजिए कान भीरू विभागे। और बालकों के इस प्रस्ताव पर भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी। और भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा विचार करते हैं, वैकुंठ रे नाथ। देखिए, फिर वो शब्द आया,
यहाँ बाल गोपाल या कृष्ण या गोपाल ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने आपको कहा कवि पूर्ण रूप से सचेत है और वह ये इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि वहां जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है वो किसी साधारण बालक का वर्णन नहीं है, वो ईश्वर के रूप में उनको प्रतिपादित किया या भगवान के रूप में उनको प्रकट किया। तो यहां उसने कहा क्या क्या है, वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु, और क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार है इसलिए कहा वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी। बहुत अच्छा विचार उन्होंने किया, बालकों के इस प्रस्ताव का उन्होंने विचार किया सार का लोक बेहू किनारे, और उनसे जितने भी गोप बालक थे उनको 2 दलों में विभाजित किया। सार खा एक जैसे, अगर एक कमजोर इधर है एक कमजोर इधर, एक होशियार इधर है एक चतुर खिलाड़ी इधर है एक इधर खिलाड़ी, इस तरह से सरीखे। ऐसा नहीं कि एक दल को कमजोर कर दिया, एक दल को भारी कर दिया, एक को तेज कर दिया, ऐसा नहीं, बराबर समान रूप से उसने उन टीमों में उन दलों को, खेलने वाले दलों को विभाजित किया। वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी किया सार का लोक बेहू किनारे, दोनों किनारे, 2 किनारे, 2 दल हैं खेलने वाले, उन दोनों दलों को आमने सामने कर दिया। बराबर खिलाड़ी जो है उन दोनों ही पक्षों में बराबर खिलाड़ी हैं। रमेवा सबे साथ सुहेक रागे कहे कीजिए कान भीरू विभागे, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी किया सार का लोक बेहू किनार, दोनों किनार। पखे पार पिंडार था दोनों पासे, पखे पार दोनों पक्षों की ओर ग्वाल बाल थे, दोनों पास पखे पार दोनों पक्षों की ओर, दोनों पक्षों में दोनों की ओर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ग्वाल बाल थे, और वे खेलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे, बड़े उत्साह में थे, बड़े चाव से थे कि अब हम खेल खेलेंगे। पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लकड़ी कंध उभा हुला से, और उत्साह से उल्लसित हो रहे थे। उनके हाथ में लाठियां थी, गायों को चराने के लिए जाते हैं तो लाठियां हाथ में है, वो लाठियों को लेकर उछल रहे थे। लिया लकड़ी, ऐसे जैसे लकड़ी को कंधों पर ले लिया और उनको उछल कर उनका खेल का, क्रीड़ा करने का, आनंद करने का जो उत्साह उनमें प्रकट हो रहा था, बाल गोपालों का जो उत्साह है वह उत्साह प्रकट हो रहा था। पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लकड़ी कंध उबा उला से, और वो खेल क्या खेल रहे हैं, एक गेंद ली है उन्होंने और उसको अपनी लाठियों से मार रहे हैं। घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, वो गेंद बॉल, राजस्थानी में कई जगह आगे दड़ी शब्द आएगा। तो घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, और उन्होंने पूरे मैदान में फैल गए अपनी लकड़ियों के साथ, अपनी लाठियों के साथ। गेडिया, गेडी जो लाठी होती है ना, उसको जो हाँकने वाली होती है उसको गेडी कहते हैं, थोड़ी सी आगे से मुड़ी हुई जैसे भी होती है, तो वो गेडी। और उन्होंने गेंद और उस गेडी के सहारे पूरे मैदान को घेर लिया दोनों दलों ने। गड़ू गेडिए गेंद मैदान घड़ी, घनी घूम रे डम्बरे घेर घेरी, और ऐसा लगा जैसे आकाश में उमड़ कर बादल आ जाते हैं और पूरे आकाश में छा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो खिलाड़ी, वो ग्वाल बाल पूरे मैदान में चारों ओर फैल गए, गेंद के साथ और अपनी गेड़ी के साथ, अपनी लाठी के साथ, और अब वो खेलने की तैयारी कर रहे हैं। पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लकड़ी कंध उभा हुला से, गड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरे, पूरे मैदान को घेर लिया। खेल का जो मैदान था, वो जो जंगल का, यमुना नदी का तट का किनारा था, उसमें जो मैदान था, उस मैदान में पूरे खिलाड़ियों का दल ने उस मैदान को घेर लिया। गड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, घड़ी डूम्बरे घूमरे डम्बरे घेर गए। पर ऐसा लगा मानो आकाश में जैसे बादल छा जाते हैं, जैसे बादल उमड़ कर आ जाते हैं, ठीक वैसे ही उन बालकों ने भी, उन गोप बालकों ने भी
उस मैदान को घेर लिया। अब एक दूसरे के पास गेंद को फेंक रहे, एक जना अपनी गेड़ी से, अपनी लकड़ी से, अपनी लाठी से गेंद को फेंक रहा है, दूसरा वापस उसका प्रहार कर रहा है और प्रहार करते समय कुछ बोलते भी, उसका भी वर्णन किया। उत्साह से उनके मुंह से ध्वनि निकलती है, जोश का जो उत्साह है, उल्लास है, वो उल्लास उनके ध्वनि के माध्यम से प्रकट हो रहा है। चारों वो ध्वनि, वह कोलाहल, वो खेल का उत्साह प्रकट हो रहा है। झिले आवता उलटे एक झेले, एक दूसरे के ऊपर वो गेंद को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे, एक जना पकड़ता है फिर दूसरे की तरफ जाती है, दूसरा वापस उस गेंद को फेंकता है फिर वापस देता है। झिले आवता उलटे एक झेले, एक जना पकड़ता है फिर वापस फेंकता है, फिर वापस गेंद आती है। इस तरह गेंद और गेंद का खेल चल रहा है। जिस तरह आज आप और हम लोग देखते हैं क्रिकेट या हॉकी का जो खेल होता है, तो उसमें जैसे बॉल को लाठी से खेला जाता है, या आजकल तो उनका परिवर्तित रूप है, उस समय लाठी से खेला जाता था या गेंडिये से खेला जाता था, तो वह परिवर्तित रूप उस तरह से बॉल को वो बॉल के साथ खेल रहे, गेंद के साथ खेल रहे हैं। झिले आवता उलटे हेक झेरे, फिरी राम चोटा कही दोट फेरे। और रामचोट शब्द का प्रयोग करते हैं चोट लगाने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, वो उल्लास के साथ एक ध्वनि प्रकट कर रहे हैं और उस ध्वनि में उल्लास उनका प्रकट हो रहा है, और उस ध्वनि के साथ, उल्लास के साथ रामचोट बोल रहे हैं। वो राम चोटा वो शब्द बोलते हुए वापस उस गेंद को फेंक देते हैं। और अब यहां इस तरह से गेंद खेली जा रही थी, चारों ओर उत्साह का वातावरण फैला हुआ था, चारों ओर उत्साह बरस रहा था, शोर मचा हुआ था, उनका उत्साह, उनका उल्लास और खेलने में जो उनका जोश था वो चारों ओर दिखाई दे रहा था। झिले आवता उलटे हेक झेरे, फिरी राम चोटा कही दोट फेरे, मंझी आकरो मांझियां खेल मारो। और वह जो खेल था ना, वह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, चरम सीमा पर, जहां उत्साह होता है कि हाँ अब खेल बहुत ही हार जीत के उस फैसले के पास। मंझी आकरो, आकरा कहते हैं कठोर, कड़ा, और वहां कड़ा मुकाबला चल रहा था दोनों दलों के बीच में। मंझी आकरो मांझियां खेल मातो, वह जो खेल था वो खेल अपने चरम सीमा पर चलने लगा। रमे संग गोवालियां रंग रातों, और भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के साथ जो खेल रहे थे, वो अपने आनंद के साथ उस खेल को खेल रहे थे, और सभी आमने सामने होकर उस उत्साह से खेल को प्रकट कर रहे थे। अब देखिए उसमें क्या घटना हुई। मिले चोट सामी सभी दोट माथे, और जो जिसके पास गेंद आती है उसे वापस वो चोट करके उस गेंद को दूसरी तरफ भेज देता है। मिले चोट सामी, गेंद आई आगे से, मिले चोट सामी सभी दोट माथे, और वापस उसको दूसरी तरफ भेज देते। मिली चोट सामी सभी दोट माथे, हुई दूहू मल्ला तनी हेल हाथ। मल्ल वो जो खिलाड़ी है ना, वो मंझे हुए खिलाड़ी, और वो मंझे हुए खिलाड़ी बहुत तल्लीनता से के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ, मैंने आपको कहा खेल अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, और उस खेल में और उत्साह आ गया था। मल्ला तनी हेल हाथे, और अब जो कच्चे खिलाड़ी थे वो दूर हो गए। अब जो मजबूत, जो सबल, जो प्रबल, जो शक्तिमान, जो चतुर खिलाड़ी थे, जो बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी थे, अब खेल उनके हाथ में आ गया था। मिले चोट सामी सभी दोट माते, हुई दूहू मल्ला मली तेन हाथे, चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े। और अब उसके खेल में भी एक गति आ गई थी, और चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े, और बहुत सकराई के साथ वो तीर के साथ फेंक गेंद के चढ़ावे, और क्या कर रहे, बॉल को बहुत ऊंची ऊंची, गेंद को बहुत ऊंची ऊंची चढ़ा रहे, बहुत ऊपर गति से इतना मार रहे हैं कि वो गेंद जो है वो बहुत ऊंची जा रही है। चढ़ावे घणू सांकड़े, और वह गेंद उछल कर ऊंची जा जाकर यमुना नदी के किनारे पर जाकर लग रही थी।
अर्थात बॉल गेंद जितनी ऊंची जाती है वो उतनी ही दूर जाती है। तो उसने कहा चढ़ावे घणो, गेंद को उतना ऊपर चढ़ाना जाए और सांकड़े तीर चढ़े, और वो उछलती हुई ऊंची चढ़ती हुई गेंद बार बार यमुना नदी के तीर पर, तीर यानी किनारे, चढ़ावे घणो सांकड़े तीर चढ़े, और एक प्रहार इतना तेज हुआ, चढ़ावे घणो सांकड़े तीर चढ़े, और वह गेंद जमुना तने नाचियो नीर नाट चढ़े। और वह जो गेंद अब तक ऊंची उछल कर जो यमुना नदी के किनारे पर जाकर लग रही थी, अब वह गेंद यमुना नदी के पानी में जाकर गिर गई। जमुना तने नाकियो नीर जाडे, जाडे का मतलब है गहरा। वो यमुना नदी का जो गहरा पानी था, वह गेंद उछल कर, जो ऊंची गई हुई थी गेंद थी, वो उछल कर यमुना नदी के गहरे पानी में जाकर गिर गए। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण का लीला प्रारंभ होता है, उनका चमत्कार देखने को आता है। अब वो क्या करते हैं, देखिए, यहीं से जो नागलीला है वो यहीं से प्रारंभ होती है। अब तक तो उसकी भूमिका था कि गेंद खेली जा रही है और गेंद बहुत ऊंची ऊंची उछलकर यमुना नदी के किनारों पर जाकर छू रही है, और वह यमुना नदी में जाकर गिर गई। अब उस गिरी हुई गेंद को कौन निकाल कर लाएगा उस पानी में से? अब भगवान श्री कृष्ण और इसी प्रसंग से इतने भजन, इतनी कथाएं, इतने लोकगीत, ये बने हुए कथाएं बनी हुई है इस लीला के संबंध में कि आनंद आ जाता है। और ये यही प्रसंग है, नागलीला का प्रारंभ यहीं से होता है। और क्या किया, उस गेंद को लेने के लिए, अभी मैंने आपको कहा था गेंद के लिए दड़ी शब्द का प्रयोग, यहां पर दड़ी शब्द का प्रयोग आया। दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, भरी जंप काली रहे नागवाली, काली नागरा कान संभाल केवा, लदी जान त्रुटियो ददी मच्छ लेवा। बहुत व्याख्या की दृष्टि से यह जो छंद है ये बहुत महत्वपूर्ण। उत्प्रेक्ष अलंकार का बहुत सुंदर होता है। क्या कहा, अंतिम में आएगा, दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली। अब आपको चूंकि नदी में बहुत गहरे पानी में गेंद गई है, और गहरे पानी में जाने के लिए आप साधारण रूप से तैर कर जाएंगे तो आप पानी की गहराई को नहीं नाप सकेंगे, नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा ऊंचाई से जाकर वो नदी में छलांग लगाना पड़ेगा, नदी के पानी में छलांग लगानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, वो गेंद, लार का मतलब है गेंद लेने के लिए, गेंद को प्राप्त करने के लिए, गेंद के लिए दड़ी लार उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे गेंद गई उसके पीछे पीछे दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, वृक्ष की डाली पर चढ़े। आसपास में जो वृक्ष बने हुए उन वृक्ष की डाली पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े। दड़ी लार कानो चढ़ियो वृक्ष डाली, भरी झंप, और झंप का मतलब होता है, अंग्रेजी का जंप नहीं है, वो जंप यानी छलांग, और एक छलांग उन्होंने लगा दी। दड़ी लाल कानियो चढ़ो वृक्ष डाली, भरी जंप काली नहे राग वाली, काली नागरा कान संभाला केवा, लदी जान टूटियो ददी मच्छ लेवा। और ऐसा लगा मानो वो काली नाग का पता लगाने के लिए, काली नागरा कान संभाला केवा, लदी जान टूटियो ददी मच्छ लेवा। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण काली नाग का पता लगाने के लिए, संभाल केवा, काली नागरा कान संभाल केवा, लदी जान त्रुटियो दधी मच्छ लेवा। जैसे लुब्धक पक्षी होता है, और वह लुब्धक पक्षी जिस प्रकार से
समुद्र में मछली को लेने के लिए एकदम पानी में कूद पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी उस गेंद के पीछे कालिया नाग का पता लगाने के लिए उस यमुना नदी में कूद पड़े। आज इतना ही। धन्यवाद।